रोज 15 से 16 घंटे कैसे पढ़ाई करनी है, आज हम इस बारे में बात कर रहे होंगे। 40 दिन तुम्हारे पास कुल मिलाकर बचे हुए हैं अपनी किस्मत को, खेल को, गेम को पलटने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो रिजल्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। 15 दिन 20 दिन पेपर बिगड़े हुए हो गए, 4-5 दिन अब रिजल्ट आए हुए हो गए। हम बार बार पास्ट को सोचते जा रहे हैं, अगर ये कर लेते तो, वो कर लेते तो, या फिर फ्यूचर को सोचते जा रहे हैं कि इतनी कम परसेंटाइल आई है, लोगों से क्या बोलेंगे, अगर एडवांस अप्रैल में भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो, अगर हमारा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो गया तो, अगर हमारी जेईई की जर्नी वेस्ट हो गई तो। इस चक्कर में हम पढ़ ही नहीं रहे, ओवर स्लीपिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं। देखो यार, यहां से आपको 15-16 घंटे अब हर दिन पढ़ना पड़ेगा, आखिरी 40 दिन में अपनी लाइफ की पीक फाइट मारनी पड़ेगी, वरना बेटा बाद में सिर्फ रिग्रेट हाथ में बचेगा कि वो 2 महीने थे वो भी बिगाड़ दिए, वो 40 दिन थे वो भी बिगाड़ दिए। आपके मन में क्या चल रहा है बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। रिजल्ट के बाद, इतना खराब रिजल्ट आने के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता, और इस बार जो हुआ है उसके बाद तो बेटा पढ़ाई करना और भी मुश्किल है, क्योंकि तुमने जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी पूरे दिल से फाइट मारी थी, तुमने उतने घंटे पढ़ाई के लिए लगाए थे, तुमने टेस्ट दिए थे, तुमने सवाल किए थे। बट बात कड़वी लग सकती है, बट मेरा काम है एज अ टीचर कि मैं आपको सही टाइम पर आकर जगा दूं। बेटा ये 40 दिन में अगर तुमने नहीं किया ना, तो जो तुमने पहले मेहनत करी थी वो भी वेस्ट हो जाएगी। 2 अटेम्प्ट है ना अपने पास, 1 अटेम्प्ट बिगड़ गया, जाने दो ना उसको, कब तक लेकर बैठेंगे। सिर्फ सिंपैथी मिलेगी बाद में, सक्सेस नहीं मिलेगी। करना पड़ता है, जब लाइफ नीचे पटकती है तो उठना पड़ता है। पूरा टाइम टेबल बता दूंगा कैसे पढ़ना है, इसके बिना नहीं होगा। और मैंने जब लोग 15-16 घंटे लास्ट के टाइम पर पढ़ते हैं तो उनका एकदम मिराक्युलस कमबैक होते हुए देखा है। इस बच्चे ने 16 घंटे पढ़ाई करी, एग्जैक्ट टाइम टेबल इसका क्या था वो बता दूंगा। इस बच्चे ने 16 घंटे पढ़ाई करी, 45.2 से 99.79 हो गया। ये 34 से 99.79 हुआ था, ये 15 से 99.5 परसेंटाइल लेकर आई थी। तो बेटा ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया है, इसी टाइम में करके दिखाया है। इनके पास भी इतना टाइम था, पर बेटा इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया एक पॉइंट के बाद। अब कुछ नहीं मिलेगा इससे। अगले 3 से 4 मिनट में तुमको बता दूंगा तुमको तुम्हारा टाइम टेबल कैसा रखना है। और उसके पहले यार निकलो इससे बाहर, मुझे ना एक वादा चाहिए। आप लोग भूल रहे हो आपकी खुद की औकात। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जिस दिन वो अप्रैल का रिजल्ट आएगा और स्क्रीन पर 98-99 परसेंटाइल लिखी होगी ना, वो दुनिया की सबसे ताकतवर फीलिंग होगी। जीत जाओगे तुम लाइफ में, खुद पे जीत जाओगे, खुद को जीत जाओगे। फाइट कभी भी यू वर्सेस वर्ल्ड होती नहीं है, फाइट हमेशा मी वर्सेस मी होती है। तुम्हारी एक भी मेहनत जाया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी, अगर तुमने इस टाइम की कदर कर ली तो, इस टाइम को तुमने यूटिलाइज कर लिया तो। बेटा ये तुम्हारा टाइम टेबल है, पर मेरे को आपसे पहले एक वादा चाहिए है कि आई विल नॉट गिव अप। बहुत हो गया, तुम इससे बेटर हो। अरे मैं ऐसे ऐसे बच्चे भी जानता हूं मॉक टेस्ट में 230-240 नंबर ला रहे थे, 18, 20, 30, 40, 50 परसेंटाइल उनकी आई है। जे एडवांस के अब हम जो उनके टेस्ट ले रहे हैं अभी भी उसमें उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर वहां जाकर पैनिक कर गए, वहां जाकर उनको समझ नहीं आया, वहां जाकर फ्रीज हो गए। पहले 3-4 सवाल का लेवल देखकर उनको लगा ये क्या हो गया, ओवर अटेम्प्टिंग हो गई, भयंकर भर भर के नेगेटिव हो गए। तो क्या उन्होंने तैयारी चालू कर दी, आप देख लेना। उन्हीं बच्चों में से, तुम्ही में से कुछ इन फोटोज की जगह अगले साल यहां पर दिख रहे होंगे, तुम भी देख लेना। मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। चालू करें, लिख दिया कमेंट में आई विल नॉट गिव अप। समझ गए? ये सब बच्चे यार, सारे के सारे, इन सब ने अपनी कहानी पलटी। तुम्हारे को अभी तुम्हारा मन भी बोलेगा, इस कमेंट सेक्शन में आकर भी बहुत सारे लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, इन्होंने पहले से पढ़ा था, ये किया था, वो किया था, ऐसा नहीं हो सकता। 2 साल वाले बच्चे ये करते हैं, वो क्या कोई गेम खेलते हैं क्या, वो फालतू बैठे थे क्या जो वो अब नहीं पढ़ेंगे। हजारों तरीके की तुमको बातें सुनने को मिल जाएगी। या तो उसको बिलीव कर लो, उसको बिलीव करके करते रहो टाइम वेस्ट, तो हो जाएगा क्या इंप्रूवमेंट। या फिर छोड़ दो जेईई यार। मुझे पता है इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आप में पोटेंशियल है। आप रैंडम लोगों की, रैंडम एवरेज लोगों की एवरेज बातों में आकर अपने पीक करियर के टाइम को वेस्ट किए जा रहे हो। ये कर लो उसकी जगह, हो गया तो बहुत ही अच्छा, सब दुनिया में ताली बजेगी। नहीं भी हुआ तो रिग्रेट तो नहीं बचेगा कम से कम। जागो ना, अब तो हो गया रिजल्ट, पीछे छोड़ दो फर्स्ट अटेम्प्ट को, सेकेंड अटेम्प्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला स्लॉट 5 से 6 घंटे सोना है।
4-4 घंटे सोना मत चालू करना, 5-6 घंटे अपने को सोना है, बाकी सब टाइम में से कट करना है बेटा। स्लॉट 2, रोज का आपकी जो भी दिनचर्या है, उठने के बाद नहाना धोना, ब्रश करना, फलाना ढिमाका और एक्सरसाइज 45 मिनट्स। ये सुबह के 45 मिनट बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं अगर आपने इनको यूटिलाइज कर लिया। प्लीज सुबह उठकर फोन देखना बंद कर दो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है अब दुनिया जमाने में क्या चल रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब। सिर्फ तुम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे सपने, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कंसंट्रेशन और कुछ नहीं भाई। ये 45 मिनट सबसे दूर रहना, ये तुम्हारे खुद के। उसके बाद पढ़ने बैठो। तीसरा स्लॉट केमिस्ट्री का। इन सारे बच्चों में ये चीज कॉमन थी। अंतरा ने सबसे पहले उठकर केमिस्ट्री पढ़ी, ईशान ने सबसे पहले उठकर केमिस्ट्री पढ़ी, दीपक ने सबसे उठकर पहले केमिस्ट्री पढ़ी। सुबह सुबह जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमारा रिटेंशन अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह उठकर जब हम टाइम लगाते हैं ना, तो अगर तुम फिजिकल कर रहे हो उस केमिस्ट्री के स्लॉट में तो प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो प्रैक्टिस प्लस थ्योरी दोनों करनी है, और प्रैक्टिस हाई लेवल की करनी है। मोर देन वन कंसेप्ट, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, मैचिंग लिस्ट, टफ लंबी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल फिजिकल के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर बेटा स्लॉट 4, ब्रेकफास्ट का 15 मिनट में ब्रेकफास्ट करना है, इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट ब्रेकफास्ट में नहीं करना। स्लॉट 5, मैथ्स, हार्डकोर प्रैक्टिस में ये टाइम जाएगा, फॉर्मूला याद करने में ये टाइम जाएगा। 3 घंटे की मैथ्स के तुम पीवाईक्यूज भी पुराने कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका लेवल और अभी की मैथ्स का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। बट केमिस्ट्री में तो तुमको स्पेशल 26 या उसके जैसा कोई सा मटेरियल करना पड़ेगा, जे एडवांस के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर छठा स्लॉट बेटा लंच का। 7वां स्लॉट फिजिक्स 1.5 घंटे का। अब बच्चों को यह भी कंफ्यूजन आता है सर रात को पढ़े कि सुबह पढ़े। देखो समझदारी इसी में ही है कि अब ना आप 12-1 बजे तक रात को सो जाओ, क्योंकि जब सुबह की शिफ्ट आती है 7:30 बजे तक सेंटर पहुंचना पड़ता है। रात भर जाकर पढ़ाई करने की इतने सारे बच्चों की आदत थी, उस चक्कर में लफड़ा हो जाता है कि हम सुबह वहां जाकर स्लीपी फील करते हैं, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, तबीयत खराब होने लगती है। वो सबसे अब बचना है तो रात को टाइम पर सोना शुरू कर दो, प्रेफरेबल यही है। बट तुमसे नहीं सोया जाता, कोई बात नहीं बेटा, 2-3 बजे तक सो जाना। उसके हिसाब से इस स्लॉटिंग को अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। ये तुमने बेटा फिजिक्स का 1.5 घंटा दिया। इस टाइम पर प्योरली प्रैक्टिस हो रही है, थ्योरी नहीं हो रही है। फॉर्मूला याद करना, प्रैक्टिस, फॉर्मूला याद करना, प्रैक्टिस। फिर बेटा स्लॉट 8, 5 घंटे की थ्योरी। जैसे बाउंस बैक कोर्स में 3 लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें हम तुमको पूरा रिवीजन करवा रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक से, जितना लास्ट टाइम में हो सकता है। तुमको वो टाइम थ्योरी को देना है। मैं देख रहा हूं भी बहुत सारे बच्चे थ्योरी नहीं करे। अरे तुम्हारी कम परसेंटाइल इसलिए आई है क्योंकि पेपर में जाकर अपन फॉर्मूला भूल गए थे, पेपर में जाकर अपने को कॉन्सेप्ट रिलेट करने में मुश्किल आ रही थी, पेपर में जाकर कॉन्सेप्ट को रिक्रिएट करना, वहां पर रिक्रिएट मतलब रिकॉल करना, वहां पर उस लिमिटेड टाइम में कॉन्सेप्ट को समझना, वो नहीं हो पा रहा था। और वो तभी होगा जब तुम थ्योरी ढंग से करोगे। इन सारे बच्चों ने अपने दिन के करीब 40% टाइम थ्योरी को दिया था, तब जाकर कमबैक हुए थे, तब जाकर 15 से 99, 34 से 99, 45.2 से 99 आती है। तुम्हारी भी बेटा तभी आएगी। बात समझ गए। और 1.5 घंटे की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक, 1.5 घंटे की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक, 1.5 घंटे की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक। ये तरह से अपने को चलाना है। फिर स्लॉट 9, क्लास खत्म होते ही कुछ नहीं करना, फोन नहीं चलाना, डिनर करना है, बात खत्म। स्लॉट 10, थ्योरी, जो तुमने अभी क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन करना है, वरना वो सब गायब हो जाएगा। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें 6 से 7 घंटे की थ्योरी हम एक दिन में कर रहे हैं, बाकी सारा टाइम हम प्रैक्टिस में बिता रहे हैं। और स्लॉट 11, फिजिक्स, फिर से 1.5 घंटा तुमको सोने से पहले करनी है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टेबल। इसी से, इन्हीं स्लॉट से इन सब ने और इनके जैसे सैकड़ों बच्चों ने करके दिखाया। क्या सर 15-16 घंटे से कम में हो जाएगा क्या? बेटा चांस कम हो जाती है। तुम्हें अगर अपनी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है इस बाउंस बैक की, तो वो तो तभी ही होगी जब तुम इतना पढ़ोगे। और क्यों नहीं पढ़ना चाहते? लाइफ में इतनी मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? वर्क लाइफ बैलेंस, फर्जी फालतू बातें। या तो सपने बड़े मत रखो, और अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करना सीखो भाई। ये दोगलापन नहीं चलेगा कि हम सपने भी बड़े हैं, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, पर हम मेहनत भी। अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? कोई और आएगा क्या तुम्हारे सपने, तुम्हारे माता पिता के सपने पूरे, उनकी जरूरतें पूरी करने? कोई नहीं आता, खुद को करना पड़ता है। इट इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। और ऐसी मेहनत कर दो तुम्हारे माता पिता को भी प्राउड, घमंड फील हो जाए, लड़के लड़की ने मचा दिया लास्ट के 40 दिन में, कर दी अपनी लाइफ की पीक मेहनत, कर दिया दिन रात एक, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, कर सकती थी, है मुझे गर्व है। ये डायलॉग सुनना है उनसे, तब जाकर मजा है। समझ गए? बता दिया यार, जितनी चीजें सीखी है, जो बच्चे फॉलो करते हैं, जिससे कमबैक हो, सारी चीजें तुम्हें बता रहे, बस फॉलो करना है बैठकर। बंद कर दो अभी ये प्यार मोहब्बत का चक्कर, बंद कर दो ये
रील्स में फालतू बर्बाद होना बंद कर दो। ये टाइम पास वाली दोस्ती यारी घंटों घंटे उसमें लगाना, कुछ नहीं मिलता इससे। एक पागलों जैसा फोकस लेकर आ जाओ अपने अंदर, तब जाकर जिंदगी में रंग बदलते, तब जाकर कुछ सक्सेस हाथ में आती है, वरना नहीं आती। समझ गए? फॉलो कर लेना। ऑल दी बेस्ट।